वृषभ लग्न या वृषभ राशि ये कालपुरुष की कुंडली का दूसरा घर है। वृषभ लग्न के लोग स्वभाव से मजबूत होते हैं, शांत होते हैं, विचारशील होते हैं, लेकिन यदि उन्हें प्रोवोक किया जाए या गुस्सा दिलाया जाए तो वो हमला भी कर सकते हैं या क्रोध में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इस राशि या लग्न के लोग संपत्ति और भौतिक चीजों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए संपत्ति और भौतिक चीजों का इमोशनल चीजों से ज्यादा वैल्यू रहता है। वृषभ राशि के लोग अपनी इंद्रियों को अपने पास रखने की और सराहना करने की जबरदस्त इच्छा के कारण अविश्वसनीय रूप से उत्पादक हो सकते हैं। यानी कि क्योंकि उन्हें अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को अपने पास और इतने पोजीशन में रखने की इनकी इच्छा होती है कि इनको ये जल्दी से छोड़ नहीं सकते, और ये कई बार इन चीजों के चक्कर में लोगों से रिश्ते भी अपने खराब कर लेते हैं। इनमें खूबी यह है कि जिस काम को वो शुरू करते हैं उन्हें वो हमेशा पूरा करते हैं। तो ये भरोसेमंद है, सतर्क है और अटूट है। जब एक चीज को ठान लिया कि इस चीज को हमें करना है तो उस लक्ष्य को वो पूरा करके रहते हैं। परंतु जब इन्हें क्रोध आता है, इन्हें गुस्सा दिलाया जाए तो घर में चीजें भी फेंकते हैं, हंगामा क्रिएट करते हैं और तनाव की स्थिति बना लेते हैं और लंबे समय तक क्रोधित रहते हैं। इन्हें मनाना भी उतना आसान नहीं होता। जब ये गुस्से में हो, उत्तेजना में हो, तो बेहतर यही कि इनके सामने शांत रहे। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आप उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। उनका क्रोध पे काबू नहीं रहता इनका। हालांकि जल्दी से क्रोधित नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो लंबे समय के लिए होते हैं। और उन्हें किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करना इन्हें पसंद नहीं। ये चाहते हैं अपनी स्वतः अपनी इच्छा से ही कार्य को करें। इन्हें किसी कार्य के लिए अगर आप फोर्स करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। जिस भी घर में जिस प्लैनेट जो भी वृषभ राशि में अगर स्थित है, तो उस घर और उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको श्रम या अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने पे ही आपको वहां से रिजल्ट मिलेंगे। इनके पास एक ऐसी खूबी है कि इनके साथ रहकर दूसरे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये भरोसे वाले लोग हैं, डिपेंडेबल हैं। इनके साथ दूसरे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और संकट के समय में दूसरों को सांत्वना देना और समझदारी की कोई बात बताना और अच्छा व्यवहार रखना, सटीक सलाह देना, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। ये आपातकालीन स्थिति में यानी कि क्राइसिस के सिचुएशंस में अच्छी सोच और सूझबूझ के साथ काम ले सकते हैं। इनको अपना घर सजा के रखना, सौंदर्य के साथ रखना, ये इन्हें बड़ा शौक रहता है। लव रोमांस की बात करें तो प्यार के मामलों में ये अत्यधिक नहीं हो जाते, यानी कि बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। और ये इनकी अटैचमेंट की वजह से कभी कभी इन्हें ईर्ष्या की जिद और पॉजिटिवनेस की क्वालिटी आ जाती है कि ये अपने प्रेमी या प्रेमिका को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव हो जाते हैं उनको लेकर। इन्हें एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि इमोशनल चीजों को ज्यादा वैल्यू करें, मेटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं। संपत्ति, धन दौलत से ज्यादा प्रेम लोगों से करें। माता पिता के रूप में वृषभ राशि के लोग एक दिनचर्या पर कायम रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक सेट उन्होंने रूटीन बना दिया, एक डिसिप्लिन सेट कर दिया और ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इस डिसिप्लिन, इस रूटीन को बिल्कुल फॉलो करें। जब बच्चे इस डिसिप्लिन या रूटीन से अलग जाके कुछ करते हैं तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं और ये हमेशा सुनिश्चित करते हैं, ये चाहते हैं कि कि इनकी शिक्षा जो है इनके बच्चों को अच्छी मिले। हर संभव प्रयास भी करेंगे कि उनके बच्चे को सीखने का सर्वोत्तम अवसर मिले। जब किसी बच्चे की राशि वृषभ या लग्न वृषभ की हो तो ऐसे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और नियमों का और नियमित कार्यक्रम की सराहना करते हैं, यानी कि उन्हें भी इस तरह का डिसिप्लिन पसंद आता है। आमतौर पर स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कई बार उन्हें कुछ चीजों को समझने में दूसरों से ज्यादा समय लगता है, लेकिन जब वो एक चीज को समझ ले, किसी चीज को वो समझ जाए, धारणा को समझ में आ जाए, तो वो उसे कभी भूलते नहीं है। जिस भी घर, जिस प्लैनेट में वृषभ राशि हो, वहां से आपको मॉरल वैल्यूज और एथिक्स सीखने की जरूरत है और वहां से जुड़े लोगों को सराहना करने की जरूरत है, उनसे इमोशनली अटैच्ड होने की जरूरत है। इन्हें प्रकृति, सौंदर्य, संगीत, रंग और कलात्मक चीजों में ज्यादा इन्हें इंटरेस्ट आता है। अच्छा भोजन भी इन्हें पसंद है, क्योंकि ये कालपुरुष की दूसरी घर में इसकी राशि आती है, तो आपको दूसरे घर के सिग्निफिकेशंस, उनके मीनिंग को भी याद रखना होगा, जो कि है भोजन,
हमारी धन दौलत, सेविंग्स, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, परिवार से मिलने वाले संस्कार, हमारी वाणी, हमारी रूप रंग, हमारी देख, हमारी पर्सनैलिटी। तो इन्हें अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, इन चीजों का शौक है। अच्छा खाना पीना का शौक है। और क्योंकि दूसरे घर से हम सेविंग्स भी देखते हैं, तो ये ज्यादा खर्चीले स्वभाव के नहीं होते, इन्हें ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं। ये सेविंग्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा कंजूस भी हो जाते हैं। वैसे वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लोग विश्वसनीय होते हैं, हालांकि वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिद पर आ जाए तो वो किसी की सुनते ही नहीं। इनके लिए कीवर्ड्स है स्थिरता, उत्पादकता, निर्माता और एक्यूमुलेटर, और भौतिक चीजों की ज्यादा ध्यान देने वाले। फिजिकल फीचर्स है मध्यम कद, मोटा शरीर, सुंदर और आकर्षक चेहरा और आंखें। इस राशि से जो हम बॉडी पार्ट्स देखते हैं वह गर्दन, गला और थायराइड ग्लैंड। शुक्र देव इस राशि के स्वामी है। ये स्त्री राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, स्थिर राशि है। काल पुलिस की कुंडली का दूसरा घर है। इनकी मेटल है तांबा। कलर्स हो गए ब्लू, ऑरेंज और पीला। इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज है कि ये परसिवियरिंग है, चेष्टा करते रहते हैं, जल्दी से चीजों को छोड़ते नहीं, भरोसेमंद है, इमोशनल है, कंपैशनेट है और ट्रस्टवर्दी है। नेगेटिव में है कि जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव हो जाते हैं, ईर्ष्या के लिए, ईर्ष्या भी बहुत जल्दी होती है इन्हें दूसरों से, आलस्य भी आता है और जिद्दी है। और कभी कभी ये जो है ज्यादा दिखाने की चेष्टा करते हैं, शो ऑफ में आते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे पास ये है वो है। खर्चे करे नहीं करे, लेकिन ये दिखावा जरूर करते हैं। इन्हें जो सीखने की जरूरत है कि लोगों की ज्यादा वैल्यू करे और मेंटल सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान दे, फिजिकल सेटिस्फैक्शन से, मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा इमोशनल चीजों पे वैल्यू करे। इनके लिए जनरल जो खराब वर्ष है वो है 1, 2, 8, 33, 44 और 61। इनसे जुड़े प्रोफेशन है अकाउंटेंसी, फार्मर्स, कंसल्टेंट्स, रियल एस्टेट, आर्टिस्ट, कला, बिल्डिंग, फाइनेंस, आर्किटेक्चर और म्यूजिक। अगर आपको शुक्र इस वृषभ राशि के बारे में बिल्कुल ये कीवर्ड याद रखना है तो ईर्ष्या पोजीशन को याद रखें और शुक्र देव की खूब सिग्निफिकेशंस को याद रखें और आप इस लग्न को समझ पाएंगे। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई, उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।